हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जजमेंट डे का रिव्यू करते हैं, बट रिव्यू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी मेरे को ये शो में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट ना खत्म हो गया है बिल्कुल। क्योंकि शो अभी आधा हो चुका है, मतलब फिनाले भी आने ही वाला है शायद। बट अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है सीरियसली। मतलब है ना, इतना मैं बोर हो गई हूँ ना ये शो देख के, मैं बता नहीं सकती। मतलब है ना, मुझे रियलिटी शोज इतने पसंद है ना। मतलब मुझे ना रियलिटी शोज इतने पसंद है ना, बट मैं ना थक चुकी हूँ अब इससे। मतलब है ना, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है यार। क्या कर रहे हैं लोग? मतलब है ना, ये शो वालों की गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कास्टिंग तो अच्छी की है, ठीक है। तो हम लोगों को है ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ना। मतलब ठीक है, अच्छे हैं कंटेस्टेंट, वो बहुत कुछ कर सकते थे। इनको है ना उनसे कंटेंट निकालना आया नहीं, ठीक है। उसके बाद है ना ऐसी सिचुएशंस ही नहीं बनाई कि वो किसी और को कॉल आउट करें, कुछ करें। इन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। इन्होंने सिर्फ जो शिल्पा शिंदे है और श्रेया है, इन्होंने अपनी बात रखी है। भले ही बहुत बहुत ही बदतमीजी से रखी है श्रेया ने तो। शिल्पा ने तो ठीक ही तरीके से रखी है, बट इन्होंने अपनी बात रखी है। बाकी कोई लोगों ने तो रखी भी नहीं है। और उसमें भी अब इनको भी इतने सिनेरियोज नहीं मिल रहे। इनका सिर्फ एक ही काम अभी लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उससे कुछ करवाना। जैसे शिवांगी कुछ नहीं कर रही थी तो उसका उसकी रियलिटी बाहर लेकर आए ना, ठीक है। अभी आगे क्या है ना, अभी आगे क्या? हर्षद तो वही लगा है उसको। पहले हफ्ते के बाद से अभी तक समझा रहे थे कि शिवांगी तो कर रही है, तुम नहीं कर रहे हो, शिवांगी तो कर रही है। तो अभी तक भी वो कुछ नहीं कर पाया और उसको तभी भी शो में रखा हुआ है। अभी भी सूफी कुछ नहीं कर रहा है शो में, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको रखा हुआ है। मतलब क्या कर रहे हो आप? आकांक्षा ने अपना पॉइंट रखा जहां पे उसको सिचुएशन आई ना। उसने आकांक्षा जमोला ने जब उसको चूज नहीं किया तो उसके पास सिचुएशन आई तो उसने उस पर बोला। अब आप सिचुएशन ही नहीं बनाओगे तो कोई कैसे बोलेगा? आपने ये सिचुएशन ही नहीं बनाई कि राम कपूर को खाना नहीं मिलना चाहिए कभी। आपने बनाई क्या? नहीं। आपने तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे रखा है कि अगर राम कपूर के लिए कोई खाना ऑर्डर नहीं करेगा तो आ ही जाएगा उनके लिए तो ऑटोमेटिक। तो सिचुएशन कहाँ बनी कोई? हम है ना हर एक वीक सोचते हैं। जैसे मुझे धीरज ठीक लग रहा था थोड़ा, वो अगेन फिर हमने सोचा कि चलो अब तो कुछ मजा आएगा। फिर वही बात हुई ना कि आपने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दी कि जहाँ वो उसको राम सर की कुछ चीजें बुरी लग रही है तो आपने कोई ऐसी सिचुएशन नहीं दी कि वो फिर से उनको कुछ कॉल आउट करे। सीधी बात है, आपने नहीं दी वो सिचुएशन। तो वापस अपनी नॉर्मल उसमें आ गया, गुड टर्म्स में राम के साथ। वही हुआ ना चीज है। अब आपने सिर्फ एक ही टॉपिक ला रखा है, खाना खाना खाना। उस पे हो जाता है आजकल। वो इतना कर दिया है कि अब वो भी वो सॉर्ट आउट कर लेते कि ठीक है, खाना नहीं दे रहे तो हमको सर्वाइवल ट्रे आ जाएगी, कुछ हो जाएगा। मतलब इन सब लोगों ने तो। और शिवांगी और जो हर्षद है, इनकी एक्टिंग चालू ही है। उनको तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। उनको तो सब बोल रहे हैं कि वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी तो बहुत दोस्ती दिख रही है, हमको तो नहीं दिख रही है। और दोस्ती है तो वो पहले से ही है, यहाँ पे कुछ नहीं किया है उन्होंने एक्स्ट्रा ऐसा। कोई मजा नहीं आ रहा है। बस शिवांगी को शो का वो बना रहे हैं, बहुत अच्छा इंसान। कि वो अभी बोलने लगी है लोगों को, इतना भी कुछ नहीं बोल रही है। हमने इससे भी कहीं देखे। मतलब है ना, सिर्फ वो उस एक इंसान को खुश करने के लिए आपने इतना कुछ कर दिया। हर हफ्ते हर हफ्ते हर हफ्ते बोल बोल के कि ठीक है अभी वो बोलने लगी, अभी क्या करोगे? अभी क्या करोगे उसके बाद? नेक्स्ट जो वरुण है, आकांक्षा चमोला है, आकांक्षा चौधरी है, इनका जैसे अभी नहीं बन रहा है ना थोड़ा, आकांक्षा चमोला और आकांक्षा चौधरी का। तो आपने ऐसी सिचुएशन ही नहीं लाई कि वो और कुछ करें, वो और कुछ करें। मतलब जितना भी कुछ होता है ना, मैंने तो आज के एपिसोड में देखा कि उसको टॉक टाइम का कुछ दिया था तो आकांक्षा का पूरा दिखाया भी नहीं। मतलब एक्चुअल में जहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आकांक्षा तो बहुत सही बोलती है। बट ऑफ कोर्स यार, उसको भी सिचुएशन ही नहीं मिल रही ना। अभी कुछ इन्होंने ऐसा बनाई ही नहीं है ना सिचुएशन, तो कोई कैसे क्या बोलेगा? मुझे इस चीज समझ नहीं आ रही है। और फिर भी चलो, उसने जितना भी बोला तो आपने उसका काट दिया। ये क्या बात हो रही है? क्या आपको क्या कंटेंट चाहिए? मतलब आपको क्या चाहिए? मतलब आप ये क्या टीवी सीरियल देख रहे हैं हम? लॉकअप नहीं देख रहे हैं हम, टीवी सीरियल देख रहे हैं हम। धीरज को देख रहे हैं हम, राम सर को देख रहे हैं हम, हर्षद को देख रहे हैं, शिवांगी को देख रहे हैं। नाटक इनका चल रहा है, ये देखें हम। और आपको इनको टॉप 5 में भी पहुंचाना है, मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, ऐसे स्पॉइलर आ रहे हैं कि धीरज शायद निकल जाएगा, बट बाकी हर्षद कर क्या रहा है? आप एक बार समझाओ किसी को, 2 बार समझाओ। आपके पास एक ही महीना है ना शो
कुछ चलाने के लिए, तो आपको निकालना पड़ेगा ना कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो। वही मुझे वही चीज़ समझ में आ रही है कि इन्होंने मिनिमम गारंटी पर रखा हुआ है, तो अभी है ना जो टीवी एक्टर्स है ना बहुत बुरी तरीके से हग रहे हैं, बट फिर भी इनको नहीं निकालेंगे। तो बस करो अपना शो फ्लॉप। मुझे तो ऐसा लगा था कि यार पहले एमएक्स प्लेयर पे आया था शो लॉकअप है ना, तो बहुत अच्छा था यार, वो तो बहुत मजा आ गया था उसको देखने में। मतलब वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो तो। अभी ये नेटफ्लिक्स पे आया है तब इन्होंने इसकी 12 बजा दी। पता नहीं, मेरे को तो बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं अभी सोचती हूँ कि इन्होंने इतने टाइम आते आते इतने हफ्ते निकल गए, इन्होंने कोई सिचुएशन ही नहीं बनाई कि कुछ ऐसा हो जाए अभी हम कुछ इंटरेस्ट लेके बैठे हैं कि अब अभी आगे क्या होगा क्या होगा। तो मैं अभी आपको बताऊं कि अभी ना ऐसा होने वाला है कि हमको स्पॉयलर्स तो पहले ही आ गया था ना कि योगेश रावत की एंट्री होने वाली है। अब मुझे ना उसमें भी ऐसा लगा कि इनको हर्षद को नहीं निकालना था। आज का जो जजमेंट डे है तो उसमें सारे घर वालों को इन्होंने पावर दी थी। इन्होंने जानबूझ के पावर दी थी कि ताकि सब है ना सूफी को रखें और हर्षद को निकालेंगे। सबको ये पता था और सबने हर्षद को निकाला। एंड इन्होंने है ना इस तरीके से वो चीज करी कि इनको योगेश रावत की भी वापस से री एंट्री करवाना था, और है ना इनको मतलब ये भी दिखाना था कि हम टीवी एक्टर्स को भी निकाल रहे हैं। ये इन्होंने किया है, इन्होंने हर्षद को निकाल के ये चीज की है। और है ना अभी ना वापस से टास्क करवाएंगे। योगेश आने वाला है, हर्षद आने वाला है, अभी वापस से टास्क करवाएंगे। तो उनको पता था कि ये तो वो करवाने वाले हैं, तो बाकी सारे ऑडियंस को ये ना लगे कि वो टीवी एक्टर्स को नहीं निकाल रहे हैं। मतलब समझ रहे हो आप है ना इनकी चालाकी। मुझे तो सब समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं ना। तो इन्होंने ना मुझे तो अभी मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि लोगों के बहुत बोलने पे ये लोग योगेश रावत को लाए, बट है ना इन्होंने ना दोनों चीजें कर ली साथ में। मतलब है ना एक तरीके से है ना हर्षद को भी इनको रखना था, तो इन्होंने ना योगेश को भी बुला लिया। तो अभी मुझे है ना सच में अभी योगेश आया ना, मुझे एक्साइटमेंट थी, बट मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि शो में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं तो मतलब अगर ये शो जीत भी जाएंगे ना तो मुझे इतना कोई मजा नहीं आएगा कि शो जीत गए। मतलब ऐसे वाला सिचुएशन हो गया ना कि सब बोरिंग शो, कुछ हुआ नहीं वो शो में। मान लो अगर इन्होंने श्रेया को जिताया तो किस बेसिस पे कि उसने सिर्फ झगड़ा झगड़ा किया। मतलब क्या, शो में तो कुछ हुआ ही नहीं ना कि जिससे हम जज करें सबको कि किसी गेम क्या आती किसी गेम क्या आती। वो तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया हमको करने का। अभी स्पॉइलर कुछ ऐसा भी आ रहा है कि वरुण और शिल्पा शिंदे निकलने वाले हैं, तो फिर ये रखेंगे किसको? अरे यार शिल्पा शिंदे तो इतना अच्छा कर रही थी, मतलब वो तो सबसे ज्यादा ही अच्छा कर रही थी। श्रेया तो फिर भी गंदगी फैला रही थी, शिल्पा शिंदे तो फिर भी सबसे बनी हुई थी अच्छी। और ठीक है वरुण को भी तुमने कोई सिचुएशन नहीं दी, वरुण में भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल था यार, बिल्कुल तुमने उसको कुछ नहीं करने दिया। उसका भी स्क्रीन टाइम जीरो, आकांक्षा का भी स्क्रीन टाइम जीरो। मतलब दोनों का ही स्क्रीन टाइम जीरो। आप कुछ दिखाई नहीं रहे हो कि वो कर क्या रहे हैं अंदर, आपका सिर्फ फोकस शिवांगी और हर्षद को दिखाने में जा रहा है ना। तो ऑडियंस को तो यही लगेगा कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, आपको यूज करना नहीं आया। और अभी मतलब अभी अब आपको कुछ मिल नहीं रहा है कि टीवी सीरियल्स वालों को तो निकाल नहीं सकते, तो अब इन लोगों को निकाल रहे हैं। तो शिल्पा शिंदे को भी यार अगर मैं सब लोगों में देखना चाहूँ ना तो मुझे तो फिर विनर शिल्पा शिंदे लगती है। मतलब ठीक है श्रेया ने गंदगी करी है, शिल्पा शिंदे ने नहीं करी है, मेरे हिसाब से तो नहीं करी है। और अगर उनको भी निकाल रहे हैं ना तो फिर ये शो में मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसको देखूं मैं। पेमेला कुछ करती थी पहले, इन्होंने कुछ सिचुएशन उसके लिए भी कोई क्रिएट नहीं करी, कुछ नहीं ऐसा सिनेरियोज क्रिएट किया, कुछ नहीं किया मतलब। और है ना आज तो वो आकांक्षा चमोला ने पेमेला का गेम खराब किया है ना, ना वो खुद कुछ करती थी ना उसको कुछ करने देती थी। बस आकांक्षा चमोला ने है ना एक लेस्बियन का एंगल दिखाया है पेमेला के साथ और उसको भी कुछ करने नहीं दिया। उसने ऐसे तो कुछ किया है कि उसको मतलब ये बोला बोला नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली कि ऐसा कुछ करेंगे तो हम शायद बाहर दिखेंगे। मतलब है ना वो भी फुटेज के लिए कुछ भी कर सकती है आकांक्षा चमोला भी। तो उसने अपनी भी गेम खराब करी है, उसने पेमेला की भी गेम खराब करी है। देखा जाए तो जो नाम है वो क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत स्मार्टली गेम खेली है। सब ने इधर से भी मुझे खाना मिल जाता है, अगर इनकी टीम में हूँ तो भी मुझे खाना मिल जाता है, मुझे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उनको मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेल लिया है ना, सबको मैनिपुलेट कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी एज ज्यादा है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट सबने उनके लिए ये किया है। तो वो अगर अपने आप को ये सोच रहे कि उन्होंने बहुत अच्छा गेम किया है
खेला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी सबसे बना-बना कर ही चल रहे हैं। अगेन सेम थिंग कि उनके लिए भी कुछ सिचुएशंस क्रिएट नहीं करी है। अगर तुमने कुछ ऐसा पंगा करवाया हो किसी से ना कुछ ताकि उनकी रियलिटी बाहर निकल के आए और ज़्यादा सिर्फ शिल्पा से और घर वाले तो उनसे लड़ ही नहीं रहे ना, वो क्यों लड़ेंगे? आप सिचुएशन क्रिएट करो, आप कुछ गेम ऐसा करो जिसमें उनको हराओ। अभी आपने जब श्रेया के साथ भी उनको रखा था तो आपने उन्हीं को जिता दिया ना, तो कोई सिचुएशन ही नहीं आई, वो तो सेफ होते-होते चल रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, उनको वॉशरूम जाना मिल रहा है, उनको बेड पे सोना मिल रहा है, उनको तो सब मिल रहा है। वो क्यों करेंगे कुछ? वो क्यों करेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, अभी किसी का भी गेम समझना श्रेया इतना वो करती थी अभी उसको पता नहीं क्या हो गया, वो भी अभी सबसे अभी ना वो सिर्फ शिल्पा के पीछे पीछे रहती है, उनके साइड ही रहती है कुछ, मतलब वो फिर भी अपना ओपिनियन रख देती है ना, बट उसको भी तो सिचुएशन मिलनी चाहिए ना, मतलब क्या कब तक वो भी खाने पे झगड़ा करेगी, वो भी क्या गेम में टास्क में अच्छा करेगी। अभी हम और क्या देखें श्रेया का भी, हमने उसका भी देख लिया। अगर आपको उसको जिताना है तो जिता दो यार, कम से कम उसने टास्क तो अच्छे करे। मुझे तो इतना फिर बुरा भी नहीं लगेगा कि योगेश और आकांक्षा नहीं जीते ना, कि शो भी ऐसा ही है, ये शो में जीतने लायक ही नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को भी ये इंटरेस्ट खत्म हो गया है कि योगेश जीते या आकांक्षा जीते, ये शो ना अपने पसंद वाले कोई लोग जीते ना, इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जिता दो तुमको जिसको जीते। शो वाले इन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने हगा है, इनको शो चलाना ही नहीं आया। ऊपर से देखो तो वो जो फराह है और रितेश हैं, इनको भी कुछ नहीं आया होस्ट करना। जो फराह मैम को तो कभी कभी बिग बॉस में बुलाते थे तो वो तो एक ही एपिसोड में सबकी 12 बजा के चली जाती थी, यहाँ पे वो एक दिन किसी की 12 नहीं बजा पाई। क्या? क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतनी एक तो है ना इनकी एडिटिंग बहुत गंदी है शो वालों की, सब कुछ काट देते हैं, इनको आता ही नहीं है। इनको है ना थोड़ा बिग बॉस वालों से सीखना चाहिए, या फिर है ना इनके सीजन 1 में भी तो बढ़िया हुआ, हमको कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ कट किया। इधर है ना सिर्फ 1 घंटे का शो बनाते हैं, मतलब लिमिट के साथ, ऐसा लगता है मुझे। उसमें इनको बस थोड़ा-थोड़ा दिखाना होता है और है ना कुछ इनके जो टीवी सीरियल वाले उनको फुटेज देना रहता है बस। मैं तो थक गई हूँ इस शो से, मेरे को इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया है। योगेश आ रहा है, मेरे को उसका भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ। अभी अ, योगेश आ रहा है, फिर से ऐसे र्यूमर आ रहा है, कुछ स्पॉइलर आ रहा है कि आकांक्षा को निकालेंगे, ये भी आ रहा है ना, तो निकाल दो। उसका जो जितना स्प्लिट्स विला में हमने देख लिया था ना आकांक्षा को, अब उसका 1% और ज्यादा नहीं निकाल पाया, इतना हमने उसको ऑलरेडी देखा हुआ था, कुछ नहीं कर पाया अब। अ, मतलब ये शो वाले सच में कुछ नहीं कर पाए, कंटेंट नहीं निकाल पाए किसी से। मैं क्या बोलूं यार, मतलब है ना जो जजमेंट डे में भी क्या क्या हुआ ना, मतलब सबसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके लिए शो में कौन नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये भी क्या, ये तो इतना इजीली कोई भी बता देगा ना। कोई भी सब सीधा सीधा ही बोल रहे हैं कि हर्षद है जो कुछ नहीं कर रहा है ना, फिर भी कर क्या रहे हो तुम उसके लिए? ये तो हर वीक में पूछा जा रहा है कि कौन नहीं दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन वो हो रहा है, सेम चीज हर हफ्ते। मैं क्या रिव्यू करूँ उसका? कुछ नया हो, कोई खुल के निकल के आया हो, है ना, तो उसके बारे में बात करें। कुछ तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और हर हफ्ते किसी ना किसी को लेकर आते हैं, इस बार ये लेकर आए उर्फी को और हिना खान को, पता नहीं क्यों लेके आए इनको। शो में तो कुछ कर नहीं पा रहे, इनको बस चाहिए कि बाहर से कोई आए तो फिर वो उनसे झगड़ा करे। क्यों भाई, तुम सिचुएशन बनाओ ना अंदर ऐसी, इनको शो ही चलाना नहीं आ रहा है। ये इनको सिचुएशन बनानी पड़ेगी अंदर ऐसी। अब पर बहुत टाइम हो गया, अब मत बनाओ, अब तुमको जिसको जिताना है जिता दो। इन्होंने उर्फी को बुलाया, हिना को बुलाया, उर्फी की सूफी से कुछ बनती नहीं है, सूफी ने तो उससे अच्छे से बात करी, हमने देखा उर्फी ने भी उससे अच्छे से बात करी, उन्होंने तो कोई झगड़ा नहीं किया। शो में तो उनको शायद उर्फी को इसीलिए बुलाया होगा कि कुछ इनका झगड़ा होगा, नहीं हुआ, है ना। रिबेल किट को भी इसीलिए बुलाया था कि उसका सूफी से झगड़ा हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, हिना खान को बुलाया कि वो शिल्पा को कुछ बोलेगी, बट वहां जो अंदर पांचों लोग खड़े थे वैसे सबको शिल्पा ही पसंद, सबको, मतलब सब सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हमको शिल्पा ही डेंजर लगती है, शिल्पा ही मैम जो है वो गेम में कुछ कर रही है, सब सीधा सीधा ही तो बोल रहे हैं। उसमें हिना खान बहुत इनसिक्योर हो गई कि ये उसको क्यों बोल रहा है, मतलब हिना खान ने सही बोला कि आप ही तो लेटर दे रहे हो चढ़ने के लिए उनको,
है ना? तो अभी सबको वो मतलब इन्होंने हिना खान को भी इसलिए बुलाया कि वो शिल्पा शिंदे को कुछ नहीं बोला उन्होंने शिल्पा शिंदे को, कुछ भी नहीं बोला, है ना? वो तो उनको तो अच्छी ही लगी हिना खान को तो शिल्पा शिंदे कि एटलीस्ट वो अपना पॉइंट तो रख रही है, बाकी तो सब वहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब एक उनसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वो भी बहुत ही ऐसे फालतू से लग रहे थे ना। मतलब इतना टाइम होते-होते इतना तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बन जाती है, आपके पास बहुत ज़्यादा है ना रीज़न्स होते हैं बताने के लिए कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है ना शो वालों ने, तो कोई रीज़न नहीं है। वही जो पहले पुराने वाले चल रहे थे, वही 1-2 कुछ गेम हो गए उससे रिलेटेड थे बस। मतलब हमको तो सारा पता था कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा, सब पता था। कोई देख के कोई मज़ा नहीं आया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, ना कोई उनका झगड़ा हुआ, वो तो सब नॉर्मल थे। शो वालों का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया, बस उनको ऐसे टीआरपी लानी रहती है कि हाँ, अब ये एपिसोड में ये आने वाला है, तो अब देखो मज़ा आएगा। अब ये एपिसोड में ये आने वाला है कोई, तो अब मज़ा आएगा। अभी जैसे योगेश रावत का आने वाला है, तो उनको ऐसा है कि अभी टीआरपी आ जाएगी, लोग देखने आ जाएँगे, बट आगे क्या करोगे तुम? ठीक है, वो आ जाएगा, गेम जीत भी जाएगा ना वो तो, जीत ही जाएगा, जीत जाएगा, अभी शो में आगे करेगा क्या? तुमने उसको निकाल के तो उसका जीतने का चांस जो था, वो तो वैसे ही कम कर दिया। है ना? वो स्टार्टिंग से तो था नहीं शो में जो उसका कुछ वो इम्पैक्ट रहे ना शो में कि अरे ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो तो तुमने हटा दिया ना, तो उसको ऐसे ही आउट कर दोगे। आकांक्षा चौधरी का भी सेम, वो भी पहले आउट हो चुकी थी, उसका भी तुमने वो कर दिया डाउन सब। उसका भी कुछ नहीं कर पाए यूज़ अच्छे से कि शो में कुछ उसका पोटेंशियल दिखता, कुछ नहीं कर पाए, सब फेल हो गया शो। मेरे को तो इंटरेस्ट सब खत्म हो गया है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे को है ना रिव्यू करने में भी मज़ा नहीं आ रहा। जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं इतने खुशी से सारे रिव्यू दे रही थी, इन्होंने तो शो के 12 बजा दिए। इनको टीवी सीरियल वालों को देखते ही इन्होंने किस किस से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं, किस किस को टॉप 5 में लेके जाएंगे, है ना? मिनिमम गारंटी पे लेके आए, तो पता नहीं हर्षद को टॉप 5 में ना लेके चले जाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा। शिवांगी को ना जिता दे, क्योंकि उसने थोड़ा सा बोल लिया ना, इतने हफ्तों में थोड़ा सा वो बोल ली, क्या पता उसको ना जिता दे। किसको जिताएंगे? श्रेया को जिता देंगे, श्रेया ने तो पॉइंट रखे हैं, झगड़े किए हैं, सब तो जिता दो यार, श्रेया को जिता दो। मेरे को नहीं पसंद है, पर जिता दो यार। उसने एटलीस्ट कुछ तो करा है, क्योंकि उसने वो इस तरीके से आई कि सिचुएशन आप भी बनाओ, वो अपना झगड़ा 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 करेगी, वो अपना स्क्रीन टाइम ले लेगी, कैसे भी ले लेगी, उसके लिए मत बनाओ सिचुएशन। तो ठीक है, फिर उसी को दे दो। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, मैं है ना बोर हो चुकी हूँ अभी शो से, सच बता रही हूँ। मुझे आपका नहीं पता, बट ठीक है, मैं कर रही हूँ अभी तो पूरे शो का ही रिव्यू करूंगी, बट सच में इतना बोरिंग शो मैंने नहीं देखा है यार कभी भी। तो देखते हैं यार, फिर अभी ना योगेश रावत आने वाला है, हर्षद भी आने वाला है, शायद दोनों की री एंट्री हो जाएगी। एंड सारे स्पॉइलर भी तो आ जाते हैं, सब आ जाता है, पता नहीं कौन लीक करता है ना। देखने का मजा तो वैसे भी खत्म हो ही जाता है। तो सूफी जाने वाला है, धीरज जाने वाला है शायद, है ना? ये दोनों आ जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे आके। वापस से आकांक्षा और योगेश मिल जाएंगे, थोड़ी उनकी रील बन जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे शो वाले? फिर निकाल देंगे उनको, और फिर बाद में ट्रॉफी दे देंगे, शिवांगी या श्रेया में से किसी को दे देंगे, नहीं तो राम सर को टॉप 5 में तो लेके ही जाना है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत मैनिपुलेट किया है ना। उन्होंने कोई मैनिपुलेट नहीं किया है, उनको बड़े समझ के किसी ने कुछ बोला नहीं है, सीधी सी बात ये। और अगर मैं ना कास्टिंग पे जो जितने भी ये लोग हैं ना सेलिब्रिटीज में, इन पे कुछ नहीं डाल रही हूँ, इनका कोई भी वो नहीं है। अगर ये लोग बोलने में तेज है, ये सब कुछ करते हैं, सब अपनी आवाज उठाने में तेज है, इनका तो कोई वो ही नहीं है। मतलब कास्ट बहुत अच्छी थी, शो वाले कुछ नहीं करवाए, मैं तो शो वालों को बोलूंगी। बस मेरा हो गया अभी आज का रिव्यू। मैं अब ये कल बताती हूँ जब योगेश का क्या होगा, री एंट्री क्या होगा फिर नेक्स्ट। अभी कुछ मजा आया तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कुछ मजा आएगा, बट ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करूंगी। तक के लिए बाय। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय।